हैप्पी न्यू ईयर सवन जी। हैप्पी न्यू ईयर सर। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आज तो सर मार्केट गैप डाउन खुलेगा। खुलना तो चाहिए। यस सर। गैप डाउन खुलेगा मतलब नेगेटिव हिंट है। यस सर। वही तो हम भी चाहते हैं। सर हम लोग भी तो वही चाहते हैं कि गैप डाउन खुले और गैप और नीचे 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 चला जाए। होना तो चाहिए। यस सर। क्योंकि सर प्रीवियस वाला जो कैंडल है वो अपने प्रीवियस कैंडल का हाई को रिस्पेक्ट भी मारा है। हम्म, हम्म, हम्म। आप गाड़ी चलाना जानते हैं ना। सर एक बात बताइए। हम्म, जैसे पिछले साल का जो बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी जो पूरा लेवल को फाड़ दिया था मार्केट, हम्म। तब उसके लिए मान लीजिए कभी अपने बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी का लेवल फाड़ दे तब ट्रेडिंग किस हिसाब से किया जाता है। प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन। हाँ। आज तो सर नया कैंडल भी बनेगा। वही तो यस सर। मजा है ना। नया यस। अभी ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। पूरा साल की कैंडल क्लोज। अब नया साल की कैंडल आंखों के सामने आएगी। अब लोग देखेंगे कि खुलता है कैसे, ओपन कैसे हुआ, फिर कलर कैसे चेंज हो रही है। वो रेड तो आज से ही फिर सर। ग्रीन। सर आज ही सर कैंडल आज ईयरली कैंडल ही लाल हरा होगा। अब ये जो जलवा है ये जलवा टाइगर हिल से सूरज देखने जैसा जलवा है। यस सर। सर ओपन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सर आज मार्केट कहाँ से खुल रहा है? मेरे में तो इंडिकेटर दिखाता ही नहीं है। कहाँ खुल रहा है देखने के लिए कौन सा इंडिकेटर चाहिए? नहीं, ये जो आता है ना प्री पोस्ट, और मेरे मेरे ब्राउजर में नहीं आता है। ये जो इंडिकेटर आ रहा है आपका ऑरेंज रंग का, प्री पोस्ट। आप यहाँ सेटिंग पे जाइए, जाके हाँ। टेम्पलेट में घुसिए, अप्लाई डिफॉल्ट मार के कर दीजिए, देखिए आ जाएगा। आपने उस क्या सेटिंग टैबलेट में डिफॉल्ट? हाँ। ज्यादा कुछ तो गैप डाउन वाउन कुछ है नहीं। फ्लैट फ्लैट ही है। हाँ फ्लैट है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में सर डाउनफॉल हुआ है। वो गैप डाउन देखा मैंने। ये गैप डाउन मार के ऊपर उठ रही है। देखते हैं कितना लटका के रखेगा। अब सही दिखेगा। इस साल का ओपनिंग भाव कितना है? 21,727। सर 3 पॉइंट नीचे खुला है सर। वो नहीं बोल रहे, प्रीवियस साल की क्लोजिंग और इस साल की ओपनिंग। यस सर। इस साल का ओपनिंग हुआ 21,727। अगर मार्केट लो मारेगा 30% नीचे मारेगी। इस प्राइस की 30% प्राइस कितना होता है?
और 4 मिनट। नमस्कार पिंटू जी। नमस्कार। फ्राइडे के दिन पुट लिए थे आप? मुझे पूछ रहे हैं? आपको। हाँ, लिया था। ज्यादा गैप डाउन नहीं मारा, जस्ट ₹3.65 हल्का गैप। लॉस चल रहा है अभी, हाँ, हल्का सा गैप है। मेरा तो अभी माइनस में है, मेरा ट्रेड। ₹7 में लिया था मैंने। हम्म अभी साल का कैंडल दिखाएंगे। तीन मिनट और। अभी हर्षद मेहता वाला डायलॉग याद आ रहा है, जब घंटी बजती है सबकी हिलती है। 9:15 घंटी बज जाएगी, सबकी हिलेगी, भागदौड़ मचेगी। स्कैल्पर वाला आएंगे, पोजीशन वाला उठाएंगे, इन्वेस्ट वाला डालेंगे सब आएंगे। स्लोली स्लोली फिगर कैसे बड़े हो जाते सर 31 जनवरी को अपने लोगों का बॉक्स अनबॉक्स थ्योरी लगेगा। हैं। नहीं नहीं नहीं, 31 डे ट्रेडिंग सेक्शन। ओ अच्छा। 31 मैंने जनवरी नहीं है वो, 31 दिन ट्रेडिंग डेज चाहिए, सैटरडे संडे छोड़ के। ओके सर। नहीं, मुझे लगा था जो 31 जनवरी। 31 जनवरी के अंदर संडे सैटरडे आएगा कि नहीं, वो यस नहीं, सर। वो सारे लफड़ा हटा के। ओके सर। वीडियो अपलोड हो गया क्या? प्रोसेसिंग हो रहा प्रणाम गुरुजी। है। प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ये देखिए ग्रीन रेड। अभी मजा तो इसी बात की है जी। रेड बन रही इस साल की कैंडल, पी की साइड जा रही है जाओ जाओ। इसके ऊपर उठा ग्रीन, इसके नीचे रेड, इस साल का कैंडल। मार्केट नीचे जाने पे भी प्रीमियम लॉस में जा रहा है मेरा। फिलहाल रुक जाइए, 4 तारीख वाला है ना, और स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? हाँ, 4 तारीख वाला, 21,000। 21,000 यहाँ की। रुक जाइए, देखते हैं क्या होता हमारा भी लॉस में ही है। है। मेरा भी लॉस नहीं है। मार्केट अपने दिशा में जाने के बावजूद भी प्रीमियम क्यों लॉस में जाता है, वो पता नहीं।
मोमेंटम लॉस हो रही है ना, इसको अगर फ्लोइंटली गिर जाता है तो मोमेंटम आ जाएगी, प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगी। अभी ये इसी जगह पे अगर छोटी सी एरिया में घुचुर घुचुर करेगी, ऑप्शन में यही तो बवाल है, डीके। पेशेंस की गेम है, रुक जाइए, लॉस देख के डरिए मत। पी और सी दोनों भी लॉस में जा रहे हैं। प्रीमियम गल रहा है दोनों की। चार जनवरी 21 250 की पुट ये बाई किया, 13 रुपया 15 पैसे पे। देखते हैं, 12 रुपया 70 हो गई, डीके मार रही है, मारो डीके, मारो डीके। ये 3 कैंडल देख के क्या समझ में आ रहा है? ग्रीन का 2 कैंडल रिवर्सल है। ये हाई, फिर अगला हाई। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ये इसके ऊपर नहीं जाएगी, और ये अगर इसके नीचे ट्रेड मार रहा है तो फर्स्ट टारगेट ये हो जाएंगे। इसके नीचे जाएगा तो वो देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग स्विंग देखना पड़ेगा। अब यहाँ से इसकी स्विंग है, अब लेवल डाल देते हैं, फिर स्विंग क्या बोल रहा है। अगर मार्केट आज गिरता है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, इक्कीस 600। किसके घर में बर्तन तोड़ फोड़ रहे हैं? देवोत्तम जी के घर में बर्तन तोड़ फोड़ हो रही है। कि 600 की पुट चल रही है 71 रुपया। इतना प्रीमियम में टच नहीं करेंगे। उसके अगला वाला कितना चल रहा है? 250 वाला चल रहा है 12 रुपया 60 पैसा। ये तो एक लॉट उठा ही लिया, 21 250।
ये चीज समझ में आ रहा है? स्विंग हाँ सर। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया। अब देखते हैं कितना फॉलिंग होता है। सर एक क्वेश्चन है। हम्म, अगर सपोज मार्केट ऊपर का रेजिस्टेंस लेकर 20% गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा 20%? थोड़े समय पहले तो यही क्वेश्चन पूछा। नहीं, ये तो आप यहाँ का लिए हैं पूरा तो ऐसा करिए ना, ऊपर उसका से। जो हाई, उसका जितना हाई पॉइंट है उसका 20% निकाल दीजिए। सिंपल मैथ। हाँ, वो भी तो हो सकता है, लेकिन ये इक्कीस फिबोनाची आठ सौ की रिट्रेसमेंट के अनुसार कितना होगा सर? 21,800 की 20% कितना होता है? ये तो कैलकुलेट कर लेंगे फिबोनाची की सीरीज के अनुसार, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज फिबोनाची करते के हैं। सीरीज ब्रीज कुछ नहीं होता है। फिबोनाची की सीरीज ब्रीज कुछ नहीं होता है। आज क्या इसी को ऐसे लटकाने की मूड में है क्या? समझी क्या? ये पोर्टफोलियो बेचना चालू। पैनल में दिखा रही कितना, 10,309 रुपये प्रॉफिट। ये दोनों टारगेट आराम से दे सकता है, वो भी 1 से 2 दिन के अंदर। आज अगर ऊपर जाना होता तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ओपन होना होता। हमारा गैप डाउन और मार रहा है लो। सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे 21,386 तक या 88 तक कैसे जा सकते हैं? ये स्विंग मेजरमेंट है उसकी। ये हाई मारा, हाँ फिर यहाँ पे लो मारा, तो हाई से लो ये हो गई इसकी 1 पॉइंट। लो पे इसने लिया सपोर्ट, हाँ अब सपोर्ट लेके वो उठा, हाँ उठ के फिर से ये इधर पे हाई लगा दिया। ठीक है। अब वो घूर के नीचे की ओर जा रही है, हाँ तो ये स्विंग बन रही है। ये 21,000 तक जा सकता है, ये श्योरिटी कैसे? 21,300 अभी ये समथिंग। टोटल जो मूव हुई यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, हाँ उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हाँ, 25% एरिया हो गया, ओके। ये 50 हो गई, हाँ ये 75% हो गई, हाँ, वो 100। वो 100 हो गया। अब वो घूम के नीचे आएगा। अगर इसको बुलिश रहना है तो उसको इसके नीचे नहीं जाना है। अच्छा इस भाव से पहले ही वो ऐसे घूम के फिर उल्टा जाना चालू कर देगा। यहाँ अच्छा, तक, इसके नीचे तक ये नहीं आएगा। ओके। और अगर ये इसके नीचे भी गया तो समझ लीजिए गया भैंस पानी में। उसके बाद जो ये उठेगी वो यहाँ तक नहीं उठेगा।
पीछे से यहाँ से लगा के दिखा के फिर समझाते। ये जो नीचे गिर के सपोर्ट लिया, फिर ये उठा यहाँ तक, फिर ये देखिए 25% एरिया इसने छोड़ दिया। अब भी वैसा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक। इसकी जो 25% एरिया होगा वो छोड़ देगा। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? ये लिया सपोर्ट, यहाँ पे लिया रेजिस्टेंस, नीचे की ओर मुंह घुसा के बैठा हुआ है ये भी। के बल क्लास कुत्तसी सर हम्म एक क्वेश्चन था। हम्म लोग स्टैकिंग करते हैं हम्म मे बी 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, हम्म जो चार्जेस लगते हैं वो पर डे के अकॉर्डिंग लग जाता है या वन ट्रेड का चार्ज लगता है? ब्रोकर कौन सा है? ग्रो। गुरु का पता है नहीं। जीरोधा में आप होल्डिंग करेंगे तो जीरो डिलीवरी चार्जेस है, उसमें कर सकते हैं। फिर शून्य नाम का ब्रोकर है, उसमें कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्ट पे हम लोग होल्डिंग प्रेफर नहीं करते, प्रॉफिट मार्ट पे ऑप्शन प्रेफर करते हैं कि सस्ता वाला प्रीमियम सिलेक्ट करिए, ऑप्शन उसमें करिए। लेकिन प्रॉफिट मार्ट पे होल्डिंग करेंगे तो आप पिटेंगे, क्योंकि उसकी चार्जेस ज़्यादा होगा। होल्डिंग करने के लिए जीरोधा ठीक है, शून्य भी ठीक है, जीरो ब्रोकेज। ओके, थैंक यू सर। मेरे हिसाब से 15 तो एक मिनट। लॉट पुट लेके चुपचाप छोड़ दीजिए। अगर ये वाला बजट में आता है तो ये वाला, अदरवाइज ये वाला। मेरे हिसाब से तो 250 वाला मैंने लिया, 10-12 रुपया लग रहा है, बस उसको घूरना बंद। क्योंकि 3-15 पे आके देख लेंगे तो भी चल जाएगा। और जो क्राइटेरिया है वो समझ में आना चाहिए कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस। ऊपर जाएगा तो क्या खाएगा? ऊपर जाएगा क्या खाएगा? रेजिस्टेंस ही खाएगा। रेजिस्टेंस खाएगा तो रिवर्स मारे, रिवर्स वो मार रही है। कहाँ वो जा रही है? नीचे। तो क्या लेना चाहिए? पी। हम्म, क्या लेके बैठे हुए हैं? पी। अब हम्म, ये वाला लेना था, ये वाला लेना था, अदरवाइज ये वाला लेना था। तो ये वाला लगभग ये वाला ले लिया 21,000। तो वो प्रीमियम गल गई। तो 4 तारीख तक ओवर ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं करेंगे। वो 500 रुपये अगर जीरो हो रहा है, ठीक है, होने दो। क्लियर? यस। अगर जीरो नहीं हो पाया तो देखते हैं कितना गिरता है।
अभी यहाँ से यहाँ तक एक दिन की अगर एक कैंडल आ गई इसके जैसा तो या फिर ये 2 दिन के अंदर इतनी बड़ी फिगर, मान के चलिए आज के दिन यहाँ तक रखा, अगला दिन यहाँ से यहाँ तक रखा, तो 2 दिन भी लगा सकता है। अपने को करना क्या है, लेके चुपचाप बैठे रहना। कितना टाइम लगेगा, लगने देते। 250 वाला 8 रुपए में आ रहा है पंकज जी। अगर आप प्रीवियस में कोई एक ट्रेड के अंदर है तो उसको सिर्फ राइड ही करिए, न्यू एंट्री की मत सोचिए। क्योंकि आप अभी अगर यहाँ से घुसेंगे फिर उसमें टिके आएगी, आप घुमा फिरा के ओवर ट्रेडिंग पे ही जाके अटकेंगे। जाना हो वही होता, नहीं 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 बता रहा हूँ मैं। 250 का कम है, 300 और 200 का ज्यादा है प्रीमियम, 25-30 रुपए है। 250 का 8 रुपए है। मेरे यहाँ पे 21 250 की 11 रुपया 30 पैसा दिखा रहा मेरा 9 रुपए आ गया अभी। है। कौन सा ब्रोकर? ये क्या नाम है इसका, धन। मेरे यहाँ पे अभी डीके मार के 10.70 दिखा रहा है, 10.75। जीरोधा है मेरे पास, वो इन्वेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ। उसमें स्कैल्पिंग या इंट्राडे करने के लिए चांस नहीं होता, फीचर्स नहीं है उसके अंदर। नहीं, होल्डिंग के लिए ही सही है वो। होल्डिंग के लिए सही है। अभी नौ और तीस आप हो चुकी है, अब जाके इंट्राडे वाला सेटअप डाल सकते हैं, 15 मिनट वाला। 15 मिनट में जो लास्ट वीक आपने बताया था ना 703 पहला टारगेट, वो ले लिया उसने, 15 मिनट का कैंडल रीच कर दिया। ये है आज के दिन की लेवल्स, इंट्राडे लेवल्स। किसी को अगर इंट्राडे करना है तो वो इस पे इंट्राडे करेगा। ये लेवल्स है। यहाँ से मार्केट ने ओपन किया, ये लो लगाया, उसी जगह पे लो लगा के फिर ये ऊपर उठ रही है। 710 के ऊपर 737 टारगेट। फिलहाल आप में करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे कुछ भी ट्रेडिंग वेटिंग कुछ नहीं करेंगे। ये येली कैंडल दिख रही है, उसको हटाते हैं, डेली डालते हैं। अपने को आज के दिन की लो चाहिए, हाई चाहिए। ये इंट्राडे फॉर्मेट आ चुका है। अगर आप इस पॉइंट से सेल ट्रेड मारे हुए हो तो आपकी स्टॉप लॉस यहाँ होगी, मतलब एक एरिया छोड़ देना होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक आ गई है, गिर के कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब ये ब्लू लाइन को अगर क्रॉस करेगा फिर कहाँ तक जाएगी, फिर उसी जगह तक जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक है। देखते हैं, ये हम लोग अगर स्विंग पकड़ेंगे तो अपने को हाई पॉइंट चाहिए जहां से हम लोग सेल ट्रेड मारेंगे। और अगर ये नीचे और गिरता है तो अपने को लो पॉइंट चाहिए जहां से हम बाई करेंगे। जब तक इसकी स्विंग नहीं बन रही होती है कुछ भी नहीं करना है, समझे कि नहीं। और पीछे जो ट्रेड में पोजीशन लेके बैठे हुए हैं उसको उसी के हाल पे छोड़ देते हैं। मतलब इसको कल तक छोड़ देना है इसे।
देखते हैं ना क्या होता है। इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो ये फॉर्मेट है, और डेली डाल के वो देख के करेंगे तो आपको 3-15 तक कुछ भी नहीं करना है। उसको और इसको मिक्स नहीं करना है। ये अपने में इंट्राडे है, वो पोजीशन वाला है। पोजीशन वाला जैसा है उसको छोड़ दीजिए, वो एक्सपायरी आएगा, जीरो होगा, हीरो होगा, वो अपने हिसाब से करेगा। अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। अभी अपने को आज के दिन की कैंडल तो दिख ही रही है, ये आज के दिन की कैंडल है, ये सारे लेवल्स है। अब मार्केट नीचे की साइड जाएगा तो मार्केट की मुंह किस साइड की होगी दिख तो रही है। समझे कि नहीं समझे। जब तक ये कलर रेड में नहीं बदलेगा वो अगला नीचे की साइड नहीं जा पाएगा, उसको बदल के फिर नीचे की साइड घुसना पड़ेगा। तो अभी मुंह किधर है, अभी मुंह यहाँ पे है, अभी मुंह किधर थोड़ा डिक्रीज हो रही है। अभी रेड में बन गए, रेड की फिगर अगर और आगे बढ़ेगा सर तो बढ़ मार्केट जाएगा। सब बायर को बुला रहा है, सबको खाएगा। अभी वही तो दिखा रहे अब यस रेड में है, अभी मुंह नीचे की साइड की हो गई। हाँ यस ये सर। अगर और नीचे इंक्रीज मारता है इस लेवल के नीचे, वो कहाँ तक जाएगी, 21,650। तो ये जो अपनी कलर है, कलर चेंज कर रही है। आपको इसको देख के समझना पड़ेगा किस डायरेक्शन की ओर वो आगे बढ़ रहा है। अब ये इधर से यहाँ आ गई तो क्या होगी, रेड की फिगर बढ़ रही है। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको रिवर्स मारना पड़ेगा। जब तक रिवर्स नहीं मारेगा वो ऊपर जा ही नहीं सकता है। समझे कि नहीं समझे। अभी अगर इंट्राडे भी करेंगे तो 650 वाला आराम से उठा सकते हैं। ये एक लॉट उठाइए, 2-3 कैंडल के अंदर टारगेट दे देगा, लेके भाग जाइए, इंट्राडे खत्म। क्लियर। ज्यादा लंबा समय के लिए इंट्राडे करना नहीं है कि दिन भर मगजमारी मारते रहेंगे, इंट्राडे इंट्राडे इंट्राडे, वैसा कुछ भी नहीं। इंट्राडे की कॉन्सेप्ट है विद इन ए डे एंट्री एंड एग्जिट। अगर इस कैंडल पे आप एंट्री मार रहे हो तो ये तो आपकी स्टॉप लॉस यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी, इतनी सी आपकी लॉस एरिया है। और इसके हिसाब से 1:1:2 यहाँ बनता है, वो लेके भाग जाएंगे। पिंटू जी, हम्म ये आप कल स्क्रीन पे नंबर डाले थे, देखो उस पे जीपे फोन पे है ना। हम्म। हाँ ठीक। अभी जो आप देख रहे हैं वो लाइव चल रही है। अब इसमें जो भी आप सीखेंगे उसकी जो एक्सपीरियंस आएगा वो आपको समझ में आएगा। अब मैं जैसे जैसे बोलूंगा कि अगर इसको ऊपर जाना होगा तो रिवर्स मारना पड़ेगा। अब रिवर्स होने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिवर्स हो रहा है कि नहीं। अभी तक तो नहीं हो रहा है। अगर रिवर्स होगा, मान के चलिए ऊपर जाएगी, ये लेवल तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। इस लेवल को तो तोड़ना पड़ेगा ऊपर की साइड, फिर वो अगला लेवल तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। अब वो हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, वो तो देखेंगे। अब वो इसके ऊपर निकलेगा, इस लाइन को रेस्पेक्ट मारेगा, इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ पे रिवर्स होगा,
यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑपरेटर लोग अपनी मेंटेन कर रहे हैं, वो भी समझ में बात आ जाएगा। वो उठा रहे हैं तो ऊपर की टारगेट है। अगर आप ये वाला एक लॉट लेके बैठे हुए हो, वहां से हट जाओ और ऊपर वाला ये 800 वाला एक लॉट लेना पड़ेगा। क्योंकि इंट्राडे के अंदर आपको पहले तो मेरा फॉर्मूला के हिसाब से वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड, ये है। लेकिन हम 1 to 1 कैंडल के अंदर में माइंड को स्विचिंग कर रहे हैं कि ये बेरिश है। अब ये एक बार बुलिश दिखा के बुलिश बना दिए, फिर बेरिश बना दिए, वैसे करके अगर ट्रेड करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप या तो हाई पकड़ो या फिर लो पकड़ो। जब आपको पकड़ना ही है, या तो आप हाई पकड़ो या फिर आप लो पकड़ो। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की साइड गया तो यहाँ से सेल मारना है, और यहाँ से अगर मार्केट नीचे की साइड आ गया तो भाई मार सकते हैं। अभी इतनी सी एरिया के अंदर में ये घुचुर 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 कर रही है, आपको कुछ नहीं करना। क्योंकि आप या तो हाई से काम करेंगे या फिर लो से काम करेंगे। ओपनिंग से अपने को कोई काम नहीं है, और क्लोजिंग पे भी इंट्राडे के दौरान कोई काम नहीं। अपने को हाई चाहिए या फिर लो चाहिए। इंट्राडे के लिए लो पे बाई लेते हैं तो टारगेट कितना रखना पिंटू जी? 1:3 टू। देखिए, मार्केट अगर गिर के यहाँ पे आएगी तो आप यहाँ से बाई करेंगे, वहां से 1:1 टू आराम से मिल जाएगा। 1:2 तक रुकना है। आराम से। ओके, 1:2 पे बुक कर लेना है ना कंप्लीट। हम्म। इंट्राडे के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, और जो पोजीशन 10 रुपये बना के बैठे हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो सस्टेनेबिलिटी के लिए है। मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं करूंगा आज, इंट्राडे करूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, कोई भी ट्रेड मत करिए। नहीं अभी नहीं करूंगा, वो जो चल हाँ। रहा है वो चले तक कुछ नहीं करूंगा अभी मैं। अभी बिगिनिंग स्टेज में क्या हो रही है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि इंट्राडे कॉन्सेप्ट क्या है। पीबीएस जो पोजीशन लेके बैठा है उसको काटना है कि नया पोजीशन बनाने हैं, वो नहीं। अगर इंट्राडे करेंगे तो ये प्रोसीड्योर है, और जो पोजीशन पीछे पड़ा हुआ है उसको काटना ही क्यों है? 400-500 रुपया डाल के वो अगर डीके खा के, अभी डीके तो मार ही रहा है, समझ में तो बात आ ही रहा है कि ये कैंडल की बाद ये कैंडल, ना मार्केट ऊपर की साइड भाग रही है, ना मार्केट नीचे की साइड भाग रही है। अगला ये आ रही है, वो भी हौले हौले। तो मतलब क्या? जो कॉल ले रहे हैं उसकी भी नुकसान, और जो पुट ले रहे हैं उसकी भी नुकसान। दोनों की प्रीमियम गला रही है। पहले पीवीएस में हम लोग पी लेके बैठे हुए हैं, वो गल रही है। तो जो सी लेंगे उसकी क्या हो रही है? उसकी क्या इंक्रीज हो रही है? उसकी भी तो गल ही रही है। जब दोनों केस में मार्केट गला रही है, फिर वहां और डालने वाला कुछ भी नहीं, उसको चुपचाप छोड़ दीजिए। बल्कि ये समझने की कोशिश करिए कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, ये सपोर्ट है। अब यहाँ से ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक उठ रही है, उसकी स्विंग कैसे बन रही है उसको समझने की कोशिश करिए। अगर ये ऐसे करके यू टर्न मार दिया तो कौन सा स्विंग आएगी? फिर ये पॉइंट के नीचे अगर ये स्विंग और चला गया तो कौन सा ट्रेंड बनेगी? ये सारा चीज समझने के चक्कर में जाइए, तो तब आपको ये आज की दिन, आज का ओपन, आज का हाई, कैसे वो नीचे गया, सब समझ में आ जाएगा। ऊपर से लेवल तो डाला हुआ ही है, तो बैठ के थोड़ा सा तमाशा देखना ही है कि क्या कर रहा है वो।
अब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा और नीचे जाएगा तो कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा तो ये फॉर्मेशन आएगा और नीचे जाएगा तो ये फॉर्मेशन आएगा। अब कौन सा फॉर्मेशन वो बना के बैठा है? क्या वो ऐसा वाला फॉर्मेशन बनाया? नहीं। तो यहाँ से ऐसा वाला फॉर्मेशन बनाया? वो भी नहीं। तो कैसा फॉर्मेशन है? तो उसको स्विंग लगाने के लिए छोड़ना पड़ेगा कि कौन सा स्विंग मार रही है, पहले बैठ के देखते हैं। प्रीवियस स्विंग देखेंगे तो प्रीवियस के हिसाब से वो डाउन दिखा रही है। यहाँ से अगर देखेंगे अभी कुछ इस तरीके की खिचड़ी चल रही है। यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन भी प्लॉट हो सकता है। तो अभी ये किस पैटर्न में है? ये जो चीज आप देख रहे हो, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये एक पैटर्न में है। या तो ये ब्रेक आउट के बाद मूवमेंट देगा या फिर ब्रेक डाउन के बाद मूवमेंट आएगी। समझे कि नहीं? अब ब्रेक आउट हो गई तो असेंडिंग और ब्रेक डाउन हो गया तो डिसेंडिंग। Sir, इंडिकेटर थोड़ा हाइड मार रहा है। sir, हाँ बोलिए। मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट कॉल का।
ना कैन ये इसका डिके मारने की चून है। सर ऐसा लग रहा है ऊपर जाएगा, अब ट्रेंड है। 750 के ऊपर निकलेगा तो जाएगा। अपना नहीं যদি ধরেই নম্বরেই ধরবে। बोलिए ऊपर जा रहा है क्या? ये कहीं नहीं जा रहा है। ये सर 9-15 का हाई कैंडल को सबको भी सर आई थिंक चूना क्रॉस लगा नहीं रही किया। है। दोनों की चूना लगा रही है, कॉल का भी और पुट का भी। नहीं लगा रही है सर, क्यों कॉल में कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, पुट का प्रीमियम गिर रहा है। जब मार्केट नीचे जा रहा था तभी ऑप्शन चेन देख इसका लेते हैं। इसमें देख रहे थे ऑप्शन चेन में ये पुट का प्रीमियम गिर ही रहा था। हाँ, अभी जो मैंने ऑप्शन बाय किया था सुबह स्क्रीनशॉट डाला जो
उसका प्रीमियम 27 चल रहा है अभी। अच्छा। मैंने 24 पे काट दिया। चलिए। 100 रुपए। पुट का भी बढ़ रहा है सर, धीरे धीरे अभी पुट का भी बढ़ रहा 27 है। को भी क्रॉस कर दिया उसने। 22,200 की 22,000 10 रुपया। पुट 22,050 की का 21 दिख ढाई। तीन पाएगी तो रुपए मैं साठ दोबारा पैसे बाई गया था करूंगा। पुट का, अभी क्या है ना 4 रुपए चल रहा है, 4 रुपए 5 पैसे चल रहा है पुट का, 21,000 का। लो 360 टच हुआ था, अभी 4 रुपीज चल रहा है। अभी सुबह पुट का प्रीमियम था 21,350 की पुट का प्रीमियम था 22-23 रुपया, अभी 15 रुपया रह गया। और कॉल अच्छा। का प्रीमियम 22,050 की पुट का प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम सुबह 18-19 पे आया था, 20 के आसपास, 19-20 के आसपास आया था, अभी 26 के आसपास चल रहा है। रुकिए, फोन आया नहीं मेरा। गिरा। हेलो। जी सर। हाँ सर। अभी इस कंडीशन में कुछ भी नहीं करेंगे। ऑल बाई हो रहा है सर। कुछ भी नहीं करेंगे। बाई हो रही है तो होने दो। आपको करना है तो कर लो। सर 21 250 का में ये जो प्रीमियम है 9 रुपया 25 पैसा चल रहा है। अब वही तो बोले, 9-10 रुपया वाला जो प्रीमियम है, कॉल या पुट दोनों भी ले सकते हैं हेजिंग के लिए। लेकिन मैं यहाँ कोई डिसीजन नहीं लूंगा। मेरा डिसीजन लेने से ना लेना ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या है स्पिनिंग टॉप, फिर क्या है स्पिनिंग टॉप। या तो ये इसकी रिवर्स मारे तो ठीक है, अदरवाइज इसकी रिवर्स हो जाए तो ठीक है। इन इतनी सी एरिया के अंदर कोई भी ट्रेड की डिसीजन नहीं लेंगे। जो होना है होने दीजिए। क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे करके तो घुमाना पड़ेगा, करेक्शन करके देन ऐसे उठाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके ऊपर बाई करेंगे। 4-5 रुपए वाला बाई करके रखने में फायदा नहीं है सर। हाँ, वो तो कर ही सकते हैं, आराम से कर जाएगा तो सकते हैं। जाएगा, आएगा आएगा तो आएगा। কিন্তু অপর না মোবাইলটা দিবি। দে। अडानी के स्टॉक नहीं चल रहे हैं जब 30,000 रुपया फंसा हुआ है।
पिंटू भाई इक्विटी में कुछ देख सकते हैं क्या, कोई शेयर? होल्डिंग के लिए? क्यों नहीं, बोलिए, नाम बोलिए। डी डेव रेडा। प्लास्टिक्स। डी 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 ई डबल डी ए डी डी ई ई प्लास्टिक। डी डी ये प्लास्टिक वी डी डी ई वी। आ गया। কি দিদিকে বৌদিকে বল না, ছাগলের মতো। होल्डिंग करना है ना? जी। हाँ कर सकते हैं। क्वांटिटी बाइंग क्वांटिटी तो 500। एक साथ 500 क्वांटिटी नहीं उठाइए। पहले तो आप यहाँ पे भाव देखिए कितना है, 192, 201 की चलिए, और 500 क्वांटिटी कितना होता है? 10,000। नहीं, 1 लाख रुपए। 500 इंटू, जी हाँ 5, 1 लाख। पहला जो है 10% बाई करिए, 1 लाख का 10%। नहीं, इसको बाइंग तो मुझे ज्यादा करना है। अगर ये यहाँ से और नीचे घुस गया तो, अभी तो ये जगह बाकी बचा के बैठा हुआ है। वैल्यू देखिए 44। तो ज्यादा और बाई नहीं कर पाएंगे आप। 44 क्या आ रहा है सर ये? 44 उसकी वैल्यू आ रही है। अच्छा। बाई कर सकते हैं आप, 10,000 की बाइंग करके देखिए क्या करता, क्या है, नीचे घुसता है कि ऊपर जाता है। किस काम का स्टॉक है ये? प्लास्टिक। बाइंग करना है, बाइंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जगह उसके ऊपर में है, इतनी सी जगह बाकी बची हुई है, जा तो सकता है। लेकिन यहाँ से एक स्विंग नीचे की लगा भी सकती है। ये हेवल्स और ये जितने भी आरआर केबल और जो भी वायर आते हैं ना, उनका ऊपर का कवर बनाता है सर। अच्छा, फिर तो इसको ग्रो करना ही करना है, क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम है इसमें ईवी के, इंफ्रा के और एनर्जी के जो शेयर हैं वो बूम करने वाले हैं। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐड करते हैं वॉच लिस्ट में। बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हैवी क्वांटिटी अभी नहीं। थोड़ा सा डाल के इसकी रिजल्ट देखिए, क्योंकि ये यहाँ तक जाएगी तो फिर से यहाँ तक फिर से मिलेगा। अगर यहाँ तक जाएगा बीएसई तो में ही है फिर ये तो स्विंग लिस्ट। मारने के लिए नीचे फिर से आ जाएगा वो। फिर वहां से आप यहाँ से क्यों नहीं बाई कर पाएंगे आराम से? अभी यही पे 1 लाख लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। 10,000 आराम से लगा सकते हैं, 10%। और होल्डिंग है तो टेंशन पिरामिड। नहीं होगा। हाँ, बढ़िया जगह पे आया हुआ है। हम्म कर सकते हैं सर इसको भाई, ये जंप मारने वाला है हफ्ते 10 दिन के अंदर, 15 दिन में भी। इसको थर्ड क्वार्टर मार्च रिजल्ट आते ही सर बहुत अच्छा ये जाने वाला है, क्योंकि 228 तक की बाइंग है लोगों की। मार्च के बाद ये किसी के हाथ में नहीं आने वाला। बहुत कंसोलिडेशन हो गया भाई इसमें तो। 1 2 3 4 5 6 7। ये उड़ने के लिए रेडी तो हो गई है।
सर 1 महीने का कंसोलिडेशन हुआ है इसका एक ही रेंज में। ये रॉकेट बनने वाला है स्टॉक। कौन सा कचरा है मेरे पास, उसको निकालते हैं। अच्छा, ज्यादा उम्र का कंपनी भी नहीं है, इसको होल्ड कर सकते हैं आराम से। मैंने सर बिरला केबल बाई किया हुआ है 64 क्वांटिटी। लेकिन 1 लाख लगाने की सजेशन नहीं दे सकता, नहीं नहीं, मैं 10,000 15,000 लगा रहा हूँ एक स्टॉक में। मैं पिरामिडिंग करूंगा सिर्फ। क्योंकि इस डिप लेवल के आएगी। नीचे एक बार ये जा भी सकता है। 40s तो आज तो धूम मचा दिया। 40s में 330 से बाई करते करते 3 बार खरीद के 3 बार बेच दिया। अभी मैंने फाइनली उसको होल्डिंग में रख दिया परमानेंट। 385 की बाइंग है मेरी 25 स्टॉक की, अभी 430 चल रहा है। 40s का सर चार्ट देखो एक बार। सर जितना आपने लाइन खींचा ना, इतना ये ऊपर जाने वाला है। और रुक चाहिए, बॉटम कहाँ बनाया उसने? यहाँ पे बॉटम बनाया, या एक टॉप मारा, डबल टॉप मारा, 25% करेक्शन हो चुकी है, उसके नीचे ट्रेडिंग मार रही है। अभी लगवाएगी के ऊपर की साइड जाऊंगा, धड़ाक मारेगा तो नीचे यहाँ तक भी आ सकती है। सर वही इसीलिए तो फायदा। इसीलिए वही एक तो। 1 लाख रुपया की डालने की सजेशन नहीं दे रहा हूँ। हाँ हाँ, पिरामिडिंग करने का ना, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लेने का। जंप मार के ऊपर जाती है, वेट करो, चढ़ता रहता है, चढ़ने दो चढ़ने दो। फिर जब ये डिप मार के रुकती है 1 2 दिन, उस टाइम बाई करो। फिर आपका टारगेट क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई यहाँ तक जाएगा, उतना क्वांटिटी और ऐड कर दो। क्योंकि ये मूव बाइंग वाला मूव था, इसमें जो स्विंग्स आ रही थी वो थी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। फिर यहाँ से ये हाँ करेक्शन मारा, फिर ये रॉकेट हुआ, उसके बाद ये इस जोन के अंदर कर क्या रहा है? अभी ये हाई, ये लो, तो ये हायर हाई, तो उसको इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे 10,000 लगाया जा सकता बिल्कुल। है। अगर घुस के और नीचे आ गया तो तब 10,000 और लगेगी। सस्ते में मिलेगा तो 10,000 में क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगा। जिस दिन सर अभी निफ्टी डिप मारेगी ना, उस दिन ये स्टॉक में पैसा लगाने का फायदा रहेगा। क्यों? उस दिन एकदम लंबी कैंडल बनेगी, शू करके नीचे आएगी, शू करके ऊपर चली जाएगी। नीचे ऑर्डर लगे होंगे बहुत सारे। अभी ये निफ्टी जब टूटा था ना तो एक 179 आया था पिंटू भाई। हम्म। अभी देखिए निफ्टी वो जिस देखो जगह पे है, बनी। यहाँ से निफ्टी को टूटना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये बाइंग जगह नहीं है, बाइंग जगह ये है। यहाँ से कभी भी धड़ाक से गिर सकता है। और इस कंडीशन में किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर जाके आप बाइंग होल्डिंग ना करो तो सबसे अच्छा है। निफ्टी जब इस कंडीशन में मिलेगा यहाँ पे, उस समय कोई भी स्क्रिप्ट जो भी यहाँ पे गिर के पड़ के लुढ़क रहे होंगे, उन पे बाइंग करिए। निफ्टी भी चलेंगे, वो भी चलेंगे। अभी यहाँ जाके मैं बाइंग सजेशन नहीं दे सकता। हाँ, पी में डीके मार रही है, सी भी पिटेंगे। घुमा के देखिए अब, एक दो कैंडल के अंदर क्या चल क्या रहा है उसका, वही कहानी। मोमेंटम फ्लैट होके बैठा हुआ है। ये अगर यहाँ पे आपको साइड वेज के जैसा दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी साइड वेज ही चल रही है। एक कैंडल में नीचे आ गया, दो कैंडल ऊपर गया, एक कैंडल नीचे आ रही है। मोमेंटम है नहीं, जबरदस्ती ऑप्शन। घुसने की कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है। ये 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 वाला तो महीना नीचे है का ना बन गया सर। है ना पिंटू भाई, ये हम्म। नीचे का बन गया है। हम्म। सर मैं एक बात बोलूं। हम्म। पिछला पिछला मंथ में बहुत शानदार मूव दिया मार्केट। अभी ये महीना जितना लोगों ने कमाया ना, पूरा निकालेगा लोगों की जेब से। ऑप्शन सेलर का मंथ है ये वाला। जो भी होगा हम लोग लेके चुपचाप बैठ के 7 दिन 15 दिन तो बिताएंगे। ओवर ट्रेडिंग तो मारेंगे नहीं।
बाइंग जगह भी पता है, गिरना चाहिए ये भी पता है, अब गिरे बस। अगर कोई मौत को छू के अब टक से वापस आ सकता है फ्लक्चुएट तो वही करे, फ्लक्चुएट नहीं तो नहीं मूवमेंट करेगा। आ गया तो अच्छा है, और ऐसे अगर गुचुर मुचुर कुचुर फुर के फिर गिराना है तो स्टेप्स आएगी मार्केट की। अब इसमें तो देखते हैं बैठ चिंटू के। भाई ये 15 मिनट में जो अभी स्विंग बना है ना, ये हम्म जो हाई से वापस नीचे आ गया है, तो ये तो नीचे की तरफ ही बता रहा है इंडिकेट। अब मार्केट की स्विंग के हिसाब से तो यही बोल रहे हैं कि ये अगर सपोर्ट पॉइंट है, ये सपोर्ट है, तो मार्केट अब ये जो ऊपर उठा उठ के ये घूम रही है, तो ये अगर ये सपोर्ट है तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस खाएगा तो घूमेगा। अभी इंट्राडे के अंदर भी घूमेगा, ये जो स्विंग देख रहे हैं आप बड़े डेली में, इसमें भी घूमेगा, घूमना तो चाहिए। अब इंट्राडे के अंदर में जाके एक एक कैंडल वाइज कभी सी कभी पी करेंगे तो क्या हो जाएगी, तब तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी अपने से, और वो नहीं करना है। चैट भी न्यू ईयर बना रहा है पिंटू जी, वो घूम रहा है उधर इधर, नशे में है अभी वो भी। आज पार्टी मना रहा है। हैप्पी न्यू ईयर डीके पार्टी। समय तो एक बार सुजलॉन का देख सकते हैं पिंटू जी। समय ही समय है, क्योंकि हम टेंशन लेंगे ही नहीं, जो हो रही है होने दो। अगर ये यहाँ से नीचे की ओर उतरना चालू करेगा बिना रेट के तो उतरेगा नहीं, हौले हौले से रेट आ रही है, आने दीजिए, तो टेंशन वेंशन कुछ है नहीं। और 4 तारीख की है ना, 3 तारीख तक तो आराम से देख सकते हैं। सुजलॉन SUZ, सुजलॉन कौन सा वाला, एनर्जी? एनर्जी। एनर्जी एनर्जी। नहीं, ये बाइक में नहीं है, ये बाइंग में नहीं है। 36-60 का होल्डिंग करके चल रहा हूँ मैं। सेम हियर। 3660। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, अभी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस गुड मॉर्निंग करेगा। सर। हाँ गुड मॉर्निंग। मिडिल में है, या तो यहाँ पे मेरा होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए। मैं तो 20 रुपए का इंतजार बीच कर में रहा है हूँ, सर, यानी बीच में है। 20 में हाँ वही तो बोल रहे 20 ये रुपए बीच में है। 20 रुपए में आ जाए, सीधी 500 क्वांटिटी ऐड करनी है इसकी। मेरा 37-70 का बाइंग है, 450 स्टॉक। ये नहीं पूरा 20, हाई में है और नीचे कंसोलिडेट करके नीचे ही आएगा ये, जब तक 24 तक आ सकता है शायद, 20 तक नहीं। जो 24 भी हो नीचे ही आएगा ये। आएगा, 24 तक शायद आएगा। अभी निफ्टी भी अकॉर्डिंग गिर टू गया तो 369 इसने टॉप बना दिया है, कहाँ तक 4144 तक बनाया हो। अब ये 25-50% के लिए तो नीचे आएगा ही। मेरे पास इसके 3500 शेयर थे, 7 रुपए की बाइंग थी, 6 रुपए 80-90 पैसे के आसपास। वो सारे बेच के ऑप्शन में उड़ा दिए मैंने पैसे पिछला साल। ट्रेंड लाइन के उस साइड गया, एक स्विंग मारा, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग तक, ये स्टॉप लॉस हंट करने के लिए यहाँ तक जा सकता है, 39.75 तक जा सकता है, लेकिन रेड रिवर्स मारेगा देन। जब तक रेड को रिवर्स नहीं मार पाता है उसमें एंट्री नहीं बनेगी, बाइंग एंट्री नहीं होगा। क्या समझे? स्ट्रॉन्ग है सर। अभी अभी इसको ऑर्डर मिला है रिसेंटली,
2-3 दिन पहले एक बड़ा ऑर्डर मिला है। सर राजेश सर इसके स्पोर्ट ऊपर का बाई कर चार्ट बोलिए। लीजिएगा, क्या है 38.75 के ऊपर बाई कर लीजिएगा। 3660 पे ऑलरेडी बाइंग है सर 100 शेयर्स का, तो 40 तक गया था तो और डाउन हो रहा है अभी ये। इसके सर लिए बैठना पड़ेगा। वो तो कब से सर सप्लाई जोन के अंदर घुस के बैठा हुआ था। अभी इसकी बॉटम कहाँ लगा, बॉटम इधर लगा, इधर में बॉटम है, वहां से ये उड़ के ये सप्लाई जोन के अंदर में घुस के बैठी हुई थी। मतलब यहाँ से इसकी सप्लाई जोन, इंडिकेटर तो उतना कुछ दिखा नहीं पाता है, वो ऐसे करके दिखाना चालू करता है, लेकिन यहाँ पे टॉप लगने के बाद ये अभी नीचे उतरा है। तो अभी ये पहले तो इस जोन को टच तो करेगा, जब तक वो जोन के नजदीक नहीं आएगा तब तक वो बाइंग सही बाइंग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये जोन को टच किया ना, फिर रॉकेट हुआ, फिर जोन के सामने यहाँ टच किया, फिर रॉकेट हुआ, उसके बाद यहाँ से जो रॉकेट हुई यहाँ तक, ये जोन, इधर में बाइंग कभी नहीं बोलता मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रीन के यही से बाई करेंगे और होल्ड करेंगे। मतलब जब मार्केट पूरा डाउन दिखाएगी तब आपकी एंट्री आएगी। इसके अभी फंडामेंटल्स ठीक नहीं है सर, वीक है इसके फंडामेंटल्स, तो वो सर डर अभी लगता ये है। और गिरेगा सर, ये हमको लगता है करीब करीब 32, 27, 28 तक गिरेगा ही। देखिए, ये अगर चढ़ के भी जाए अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ क्योंकि ऊपर नहीं बाइंग होता। यहाँ पे जब ये नीचे डिप मार रहा था, बाइंग इधर करना था। हाँ तो भाव हाँ कितने थे उसकी, 32। 32 में। वो टॉप थी, ये सपोर्ट थी, इस सपोर्ट के नीचे बाई करना था, हम्म, लोअर लो बाई। तो हम्म, प्रीवियस जो उसने लो मारा, उस लो के नीचे बाई। तो प्रीवियस लो कहाँ पे मारा, यहाँ पे, उस लो के नीचे वो जब गया, इसके नीचे भाई, तो इतनी सी स्टॉप लॉस बना के उसने इतना तो रिवार्ड ले लिया। अब और हाँ भी अगर आराम से। ऊपर भगाएगा तो ये जो रेड है, प्रीवियस रेड, उसकी रिवर्स मारे और जाए। और इसकी अभी जो स्टॉप लॉसेस है वो छोटे छोटे नैरो नैरो स्टॉप लॉसेस है। वो लोअर लो लेने के लिए डर लगता है, और उसके नीचे ना जाए, चला जाए लेने के बाद, वही डर लगता है। क्योंकि आपकी ऑर्डर तो इसी प्राइस के नीचे ऑर्डर प्लेस होगी। अगर आप बाई करेंगे तो अगली बाई इस लाइन के नीचे मारोगे आप, तो आपकी हाँ, जो तभी भी बाइंग नीचे आता है। ऑर्डर होगी वो ऑर्डर ही ऐसे प्लेस हो जाएगी। 33.90 के नीचे बाइंग करेंगे आप। स्विंग के समझे कि लिए नहीं ना, समझे? स्विंग के लिए होगा ना वो। आप स्विंग लीजिए या फिर पोजीशन बनाइए, जो भी, लोअर लो बाइंग अच्छा। आएगा। हम्म, अगर स्टॉक बुलिश है तो हायर हाई, बॉटम पे है तो बॉटम से आप बाई पकड़ेंगे। लेकिन आप ये टॉप, फिर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, तो इसकी जो स्विंग काउंटिंग आएगी वो काउंटिंग तो यहाँ से ऐसे नेगेटिव आएगी, है। इसकी काउंटिंग तो ऐसे आएगी। अब ये ऊपर तो उठ रही है, लेकिन इसके ऊपर उठता है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा। हम्म, अगर घुमा के फिर ये यहाँ से पटक दिया तो फिर तो ये यहाँ से ऐसे इधर मिल जाएगा, ऐसे। तो आपको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हम्म। जब तक ये रेड रिवर्स नहीं मारेगा ये यहाँ तक जाएगा, अपने को समझ कैसे आएगी? रेड रिवर्स तो हम्म, मारना चाहिए। उसने रेड रिवर्स यहाँ से मारा, उसके बाद उसके पहले इस पॉइंट के नीचे बाई किया। आप यहाँ बाई करोगे तो काटोगे कहाँ? ऑपरेटर हम्म, तो ट्रैप बिछा के बैठा हुआ है ना, इसके नीचे जाके, इसके नीचे जो एसएल थी वो खा गई, नीचे उतर के खा गई, नीचे खा के उतर के फिर खा बाइंग गई। मारी, फिर बाइंग मार के हम्म, आपको यहाँ पे प्राइस दे रहा है। तो अभी ये हम्म, महंगा भाव हो गई। हम्म, इसको अगर और ऊपर उठाना है तो ये स्टॉप लॉस इसको खाना होगा, तो रेड रिवर्स फिर से मारना पड़ेगा। रेड पीवीएस जो रेड है वो तो बेरिश है, उसको रिवर्स मारे तो घुस जाइए, फिर ये स्टॉप लॉस इधर आ जाएगी। और आज अगर बाइंग कर रहे हैं ठीक है, इंट्राडे में कर सकते, लेकिन इंट्राडे बाइंग पीवीएस रेड कैंडल की लो के नीचे ही हो जाएगी जैसे। मुझे नहीं लगता कि ये उठाने वाला है।
खास करके तब जब निफ्टी गिरने वाला हो। हाँ जब निफ्टी और गिरेगा, सुजलन उठेगा, वो ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है। सब के सब गिर जाते निफ्टी। अभी हम लोग सेलिंग साइड में ही बैठेंगे, 98% ट्रेड सेल साइड। पिंटू भाई एक एचपीएल करके देखिए ना। इलेक्ट्रिक पावर, जी ये भी सप्लाई जोन में घुसा है, इसको भी भाई नहीं बोलूंगा। ये तो पूरा टॉप में है। हाँ। स्विंग पूरा मारने के टॉप लिए, में है, ये स्विंग अब मारने के गिरेगा। लिए नीचे आ गया तो बस, जो जिसने लिया पूरा वो फंस टॉप गया। में है, जो तीन ये दिन अब नहीं जाने वाला ऊपर, ये नीचे 3 दिन में गिरेगा। 3 दिन और में ये देखिए ना, इसमें सप्लाई जोन में आ गया है। ये वही 3 तो दिन बोल रहे में हैं, यहाँ पे तब तक बाई कभी नहीं करूंगा। अकॉर्डिंग टू द 6369 और 6 पोजीशन 9 पोजीशन में है, अभी ये 36 में आएगा। अभी यहाँ पे इसकी एक जोन बन के बैठी हुई है। कंसोलिडेट जोन। हाँ हाँ, इधर मिलेगा तो भाई ठीक है, हाँ, वापस इधर यही बाई आएगा फिक्स लग रहा है। है। इधर में बाई क्योंकि ये फिक्स नहीं है। इसने कंसोलिडेट जोन बनाया है खूब करीब जुलाई से मार्च अभी तक, यहाँ आ जाएगा आराम से। अभी आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल हो गया कि आपको ग्रीन जोन में ही बाइंग करने हैं, रेड जोन में कभी नहीं। ये स्क्रिप्ट अभी रेड जोन में है ना, इसको हटाओ अभी, 2-3 महीना जिसने भी बाद। लिया है सर, जिसने भी अभी खरीदा है उसको सेल करके निकल जाना चाहिए। हाँ, अभी 2-3 महीना बाद इसमें आई है, फिर ये यहाँ कहीं मिलेगा तब इसको भाई, मतलब ये यहाँ से गिर के यहाँ पे होगी तब भाई। इधर में नेवर भाई, इस लाइन के यहाँ पे मिलेगा तो ठीक है, ये घूम के आएगा वैसे ही। अगर ये यहाँ से बाइंग किया, फिर यहाँ तक उठा, उठ के वो आया था नीचे, फिर उठा तो फिर आया था नीचे, फिर उठी हुई है, फिर आएगी नीचे। ये फेबोनीचे कैसे लगाते हैं? फिबोनाची कौन सा वाला, अपना वाला सेटअप पता है आपको? नहीं आप वाला, अभी तो हम तो फर्स्ट डे है हमारा तो। हम्म, तो अपना वाला फिबोनाची की ये सेटिंग है, वो सेटिंग आपको जानना पड़ेगा। फिलहाल तो इंडिकेटर में उड़ाता हूँ और चार्ट जूम मारूंगा। हम लोग पी लेके बैठे हैं, पी लेने के पीछे एक ही कारण है कि ये टॉप में है, सप्लाई जोन में है, और अब तक प्राइस हवा में उड़ रहा था, उड़ते हुए निकल के जा रही थी, अब हवा में गिरने वाला मूवमेंट आने वाला होगा, इसीलिए पी लेके चुपचाप बैठे रहिए। जो गल रही है गलने दीजिए, डे एंड पे क्या पोजीशन खराब हो रही है वो समझना। कहीं इस टाइप का मूवमेंट यहाँ पे तो खड़ा नहीं कर रहा। गुचर 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 गुचर। फिबोनाची बता रहे थे सर।
फिबोनाची की सेटअप जानना पड़ेगा ना आपको। अभी ये इसके अंदर सेटअप क्या है आपको तो वो जानना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 ये 9 सेटअप में है। नहीं, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक लगाते हैं ये भी तो अभी पता ही नहीं है, क्या ये पकड़ना पॉइंट लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया, यहाँ से इसने डायरेक्टली फॉलिंग मारा, तो ये स्टेप 1 थी, ये स्टेप 2 थी, ये स्टेप 3 थी। लेकिन डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कनेक्शन थी, ये ईयरली हाई हुआ करता था, वहां से उसने लो मारा यहाँ तक। लेकिन ये ईयरली लो नहीं, ये हायर लो है, प्रीवियस में कहीं और लो लगा हुई है, तो ये ईयरली हाई हो गई, ये हायर लो है। तो यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट लिए, फिर उसकी उल्टा वर्जन में ये अपने आप से लेवल प्लॉट हो गई। अब यहाँ पे जाके 9 खत्म हो रही है, तो अब ये करेक्शन में तो आना चाहिए। अब अभी करेक्शन 9 में अभी सिंपल 9 तक जा करेक्शन मार सकता है। दिया तो अच्छा है। अगर ऐसे घुमा घुमा के करेक्शन मारती है तो घुमा घुमा के भी करेक्शन हो सकता है। अब 2 टाइप की करेक्शन है, एक तो ये स्मूथली गिर जाए, ये एक करेक्शन है। दूसरा करेक्शन है ऐसे वाला, ये वाला करेक्शन। अब कौन सा करेक्शन चालू कर रही है वो समझ में थोड़े ना आ रहा है, नहीं तो आ रहा है, जा तो रही है पैसा कितना 500, 500 जाके ओवर ट्रेडिंग नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं, और सारे मामले निपटाने भी है, तो 500 लेके बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या हो रही है। ये फिबोनाची के सेटिंग्स आपके बनाए हुए हैं? हम्म तो हम कब लगा पाएंगे सर? बोलने के बाद कभी भी। फिलहाल तो आपको बहुत कुछ समझना है अभी। ये जो चीज है ये 369 अपना जो चौथा लास्ट लेवल के आजू बाजू की थियोटिकल है, ये वहां की चीज है। अभी तो आपकी बिगिनिंग लेवल पे ये सारी चीज आपको अभी नहीं, आपको जो समझाना है वो तो ये समझाना है। अभी यहाँ से शुरू हो रही है, क्या चल रहा है, करंट साल की करंट कैंडल, कलर क्या है, लाल, रेड कलर है। लाल कलर। अभी जूम मारते, अभी ये रेड कलर, रेड कैंडल है पूरा साल की। आज से साल शुरू हुआ है, साल खत्म कब होगा, दिसंबर। साल खत्म इधर होगी। अब पूरा साल की कैंडल रेड ही बनेगा या ग्रीन भी बनेगा, क्या बनेगा? कुछ भी बन सकते हैं। अब अभी तक के हिसाब से इस साल की ये हाई हाई है, लेकिन ये जो आप हाई देख रहे हो पिछला साल की है, इस साल का नहीं। अभी अपनी ओपन के नीचे जाके प्राइस यहाँ तक लो मार दिया, लो मार के वहां से यहाँ तक उठ के भी बैठा हुआ है। अब प्राइस अगर और ऊपर जाएगी प्राइस आखिर किसी ट्रेंड को पकड़ेगी, कैसे पकड़ेगा, कोई भी ट्रेंड पकड़ेगा तो हम स्विंग ट्रेंड बना के। पढ़ेंगे ना, ऐसे करके ट्रेंड बनेगी डाउन वाला, और ऐसे करके अप ट्रेंड बनेगा ऊपर वाला, तो इस पॉइंट से ट्रेंड चालू होगी। इस पॉइंट से कौन सा ट्रेंड बनी हुई है, अभी तो कुछ बना ही नहीं है। और जब तक थोड़ा बहुत इशारा नहीं मारता है तब तक एजम्पशन नहीं कर सकते। अब जो लेके बैठे हैं वो है पी, अब देखते हैं। जितनी सी समझ आ रही है वो है ये कि यहाँ पे है सपोर्ट, मार्केट गिर के क्या लिया, सपोर्ट लिया, कहाँ पे, इधर।
फिर ऊपर उठा, इस पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं उठा? क्योंकि रेजिस्टेंस खाया। अब रेजिस्टेंस खा के वो अगर घूमेगा तो रिवर्स होगी। यहाँ पे अगर रिवर्स होगी तो ये दोनों पॉइंट कटने वाले हैं। अब अभी कट के और नीचे और नीचे और नीचे, तब तो जैकपॉट लग जाएगा। थोड़ा सा सब्र करना है इधर। आखिर कर क्या रहा है देखते हैं ना। हैवी पैसा तब लगाएंगे जब समझ में बात आएगा। जब समझ नहीं आ रही है 500 रुपया लगा के बैठे हुए हैं। जाएगा तो जाएगा। मनी मैनेजमेंट जब तक करेंगे तब तक बचे रहेंगे। ट्रेडिंग में कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर बचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फिगर जो है, फिगर बढ़ रही है घट रही है, वो तो बढ़ेगा घटेगा ही। अभी इसके ऊपर और भी सिस्टम्स है जो हम लगा सकते हैं। अभी टाइम पार्टीशन डाल सकते हैं यहाँ से। ये लीजिए, इस साल की टाइम पार्टीशन निकल के आ गई अकॉर्डिंग ये मिडिल पॉइंट। अगर इसको मैच करना है तो ये थोड़ा सा और खिसकेगी। तो अपने को 31 डे कहाँ मिलेगा? 14 फरवरी के दिन 31 डे लगेगी। या फिर आप इसी को 31 डे में कन्वर्ट मार दीजिए। तो आपको अभी येली कैंडल नहीं, 31 डे की कैंडल दिखाई देगा। अब 31 डे की कैंडल क्या है? वो तो रेड है। तो यहाँ से यहाँ तक 31 डे दिखाई दे रही है। इसकी डेट निकल के आ रही है 13 फरवरी। लाइन कितने में पड़ी? 14 फरवरी। एक दिन इधर उधर है। अब प्रीवियस जो 31 डे कैंडल था वो था बाइंग वाला, लेकिन रिसेंट कैंडल बाइंग वाला ही होगा। वो कैसे समझ में बताएगा कि ये भी बाइंग वाला ही होगा? अब जाएगा तो स्विंग मार के जाएगा कि नहीं? यहाँ से ऐसे करके स्विंग मार के जाएगा कि नहीं? तो इसकी जो प्रीवियस स्विंग है उसी को वो कंटिन्यूअस करेगी। तो एक बार नीचे तो उसको गिरना चाहिए। गिर के अगर रिवर्स मारेगा तो रिवर्स से देख भी लेंगे। तो इस हाई के ऊपर ऊपर अगला हाई की टारगेट निकाल लेंगे। लेकिन वैसा कुछ हो तब ना। जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो अभी इंडिकेटर गायब कर दीजिए, ड्राइंग भी रिमूव मार दीजिए। अभी चल तो ये स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप ही रही है। अब इधर में जाके पूरा फंड लगाने की कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैपिटल गायब। समझदारी किस में होगी? खुद पे कंट्रोल करने में। क्या मौका मिलेगी लगा लेंगे, तो चुपचाप बैठ के तमाशा देखिए। अदरवाइज 3-15 पे मॉनिटर वॉनिटर सब कुछ बंद, 3-15 पे आके क्या हुआ बस वो देख लीजिए, हो गई। हाँ प्रवीण जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना भाई साहब। शुभकामनाएं आपको भी। थोड़ा सा टाइम है क्या भाई साहब? स्कूल में बता रहा था। स्कूल का मौका देख लो ना आप। मैं जा रहा हूँ वहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा यार, मैं किससे बात करूँ वहाँ? वो प्रिंसिपल मैडम होंगे वहाँ पे। ठीक है, वो बताओ जैसे करूँ ना। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, आप पहुँचो। ठीक। कितनी देर में आओगे? ये मैं निकल गया ऑफिस से, सीधा वहीं पहुँच रहा हूँ। आता हूँ मैं। पिंटू भाई, आपका सेशन ये ऑन ही रहेगा? नहीं, 5-10 मिनट तक मैं रहूंगा, उसके बाद थोड़ा निकलूंगा। अच्छा, फिर वापस आएंगे आप 3:15 बजे? हाँ, 3:15 के आजू बाजू।
ठीक सर, थैंक यू। मैं भी निकलना है, निकल। ठीक, चलिए सेशन खत्म करते हैं यहाँ। ओके बाय सर। बाय पापा।